प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में आज दिनांक 26 अप्रैल दिन बुधवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 32 अध्याय 4 पद। वचन कहता है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल सी झुर्राहट बनती गई। प्रियो, जब हम पूरे हृदय से दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो हमारे हृदय के सारे बोझ हल्के हो जाते हैं और हम अपने हृदय में दिव्य शांति और आनंद का अनुभव पाते हैं। क्षमा सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक है जो यीशु ने हमें सिखाया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नम्र दिखाई देते हैं, परंतु समय आने पे वे सांप के नाई फुसफुसाते हैं और उनका असली चरित्र सामने आ जाता है। यदि कोई अनजाने में भी उनको कुछ बोल दे तो वे अशब्दों से चिल्लाएंगे और अशिष्ट व्यवहार करेंगे, अर्थात ऐसा व्यवहार जो मसीह में नहीं पाया जाता है। वर्ष 1957 की बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 5 मिशनरियों ने इक्वाडोर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने घरों के सभी सुख को छोड़कर, सारी सुविधाओं को छोड़ के और अपनी विश्वास के कारण उस देश में वे प्रभु की सेवा करने निकल पड़े। परंतु उस देश के मूल निवासियों ने, जो इक्वाडोर के देश का मूल निवासी थे, उन्होंने उन लोगों को मारा, उनके शव को यानी उनके मृतक शरीर को झील में फेंक दिया और उनकी पत्नियों को विधवा के रूप में छोड़ दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि उन 5 मिशनरियों में से एक मिशनरी थे जिनका नाम था संत नट। उनकी पत्नी इक्वाडोर के मूल निवासियों से नाराज होने की बजाय अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पति का अंतिम संस्कार करने के बाद फिर से उसी देश में चली गई और उन्होंने कहा कि मैं उस देश में जाके उनको प्रभु का प्रचार, उनके प्रभु के सुसमाचार की बातें बताऊंगी। बहुत हैरानी की बात है प्रियो कि कैसे उनके अंदर ये हिम्मत आई, कैसे उनके अंदर ये चाहत आई। आपको मालूम, वहाँ के मूल निवासियों ने उनसे पूछा कि तुम्हारी इस जगह आने पे हिम्मत कैसे हुई? क्या आप डरती नहीं कि जिस प्रकार हमने आपके पति को तीरों से मार डाला उस तरह आपको ही मार डालेंगे? लेकिन उस महिला ने मसीह यीशु की प्रेम को लोगों तक बताया, उनको दर्शाया, अपने रूप में, अपने चाल चलन में उसने परमेश्वर के प्रेम को दर्शाया और वो जंगली लोगों को एक धर्मी और प्रभु का भावता हुआ लोगों के रूप में बदल दिया। प्रियो, एक औरत जिसके अंदर क्षमा की भावना थी, उसने पूरे समाज को, इक्वाडोर के पूरे समाज को उसने प्रभु के पास लेके आई। एक बार की और घटना है कि एक युवती थी जो एक मिशनरी की चुनौती से बहुत प्रभावित हुई। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु, उसे जंगली लोगों के बीच में जाना, उससे अनजान लोगों के बीच में जाना है, उसको वहाँ पे सेवा करनी है। लेकिन जैसे समय बीतता गया उसका ये उत्साह धीरे धीरे खत्म हो गया। उसकी शादी हो गई। उसके विवाह के बाद उसका पति एक कठोर हृदय का व्यक्ति था। वो उससे डरती थी और प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु, ये कैसे इंसान से तूने मेरी शादी विवाह रचा दिया? और तब प्रभु ने उससे एक बार कहा कि तुझे याद है कि तू कहा करती थी कि प्रभु, मुझे अनजान लोगों के बीच में भेज, मुझे ऐसे लोगों के बीच में भेज जो आपको ना जानते हो, उनके बीच में मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ। तुम्हारा पति जो है वो मुझे तो जानता है, लेकिन उसका हृदय बहुत कठोर है। तुम्हारी सेवा इसी घर से प्रारंभ होगी। और तब उस औरत को परमेश्वर का प्रकाश पहुंचा और उसने उस चुनौती को ग्रहण किया और अपने पति के सामने अपने जीवन को इस प्रकार बनाया कि उसका पति एक दिन प्रभु का सेवक बन गया। प्रियो, हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर और चाहता है कि हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। हमारे चाल चलन, हमारे बोल चाल से सिर्फ दिखावटी नहीं लेकिन अंदरूनी रूप से हम दूसरे को क्षमा करें, जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में प्रकट होने पाए। आज के मनन के लिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 32 अध्याय 5 पद। जब मैंने अपना पाप तो उस पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरा धर्म और पाप को क्षमा कर दिया। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 सामुएल की पुस्तक उसका 23 और 24 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 पद से लेके 27 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।